ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम 1 जून 2020 झारखंड बोर्ड के स्कूल्स झारखंड की गवर्नमेंट उसको खोलने जा रही है फ्रॉम 1 जून। और उसमें ये बोला गया है कि क्लास 8th 10th और 12th की क्लासेस 1 जून से शुरू हो जाएंगी, जबकि बाकी जो क्लासेस हैं वो 15 जून को शुरू होंगी। अगर एक स्टेट ने शुरू किया है तो क्या बाकी स्टेट भी ऐसा करेंगे? दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज आपके सामने ये डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। आप लोग जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो या तो स्टूडेंट हैं या फिर वो टीचर्स हैं और या फिर वो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, और इन तीनों के लिए ये जानकारी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो झारखंड ने तो ये डिसाइड कर दिया, झारखंड ने ये डिसाइड, या शायद उन्होंने ये गाना सुन लिया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो। तो ये छोड़ो ये ना सोचो ये झारखंड वालों ने समझ लिया। मेरे जैसे इंसान के लिए जिसके 2 बच्चे भी हैं, एक स्कूल जाता है, एक कॉलेज जाता है, और उसके लिए और ये लोग कोचिंग भी जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि क्या 1 जून 2020 से इंडिया के स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर ये खुल पाएंगे, और ये 1 जून से नहीं खुल पाएंगे तो ये कब से खुल पाएंगे? तो इस बारे में मैं आपसे सिलसिलेवार बात करने के लिए आ रहा हूँ। मैंने आपको झारखंड बोर्ड के बारे में तो बता दिया। अब 21 मई रमेश पोखरियाल निशंक जी जो HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बात कही और उन्होंने उस बारे में कुछ डिटेल्स बताए। उन्होंने ये बोला कि जो NCERT है, तो NCERT जो है वो स्कूल लेवल पे काम कर रही है और वो अपना पूरा सिस्टम तैयार कर रही है कि उसको इस चीज़ को डिसाइड करना है कि क्या मोडेलिटीज़, यानी क्या तौर तरीके होने चाहिए जब भी स्कूल खुलें। अभी स्कूल ओपन के बारे में उसने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है। स्कूल कब ओपन होंगे इस बारे में अभी उसने कुछ नहीं बताया है। NCERT का मतलब CBSE बोर्ड से उसका कनेक्शन हो गया। उसमें मॉडिफाइड सीटिंग अरेंजमेंट, टाइमिंग चेंज, क्लासेस का डिवीज़न यानी सेक्शंस को और डिवाइड कर दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के बारे में ये काम तो NCERT कर रही है। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, वहाँ पर UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वो उस पर काम कर रही है उन मॉडलिटीज़ के बारे में। अब क्या क्या उन लोगों ने, निशंक जी ने क्या क्या उन्होंने बोला है। उन्होंने पहली एक तो बड़ी बात बताई जो मेरे दिल को छू गई कि बच्चों की लाइफ बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए, लाइफ के लिए, उनकी जान के लिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत सोच समझ के स्कूल वगैरह को खोलना है, बहुत प्रॉपर सिस्टम के साथ। एक भी चूक ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो ज़िंदगी हमारी बेकार हो गई और सोशल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कि हमारे बच्चों को अगर कुछ भी हो गया तो हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, हमारा पूरा जो सोसाइटी होती है, सोशल स्ट्रक्चर होता है, सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, उसमें कुछ मतलब नहीं रहेगा, फिर ज़िंदगी का कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो बच्चों की लाइफ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सोच समझ के काम करना होगा। और उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि जो NCERT ने ये गाइडलाइन ये भी जारी कर सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी कोई पूरा फुल डिटेल नहीं आया है। सूत्रों से खबरें मिलती हैं, ये जो टास्क फोर्सेस हैं, टास्क फोर्सेस वहाँ पर बनाए जाएंगे जो कि सैनिटाइजेशन है, हेल्थ स्टैंडर्ड है, उन सब चीज़ों को चेक करेगा। हेल्थ हाइजीन है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसको फॉलो करेगा बिफोर एंड आफ्टर द स्कूल जब बच्चा आएगा, जब स्कूल से बच्चा जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें उन लोगों को करनी है ताकि बच्चे हमारे सुरक्षित रहें, सेफ रहें।
ये हमारा स्कूल जो है आरोग्य सेतु ऐप सभी में होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा कुछ एनसीईआरटी प्लान कर रही है स्कूल लेवल के लिए। कॉलेज लेवल के लिए यूजीसी तय कर रही है कि यूजीसी मॉडलिटीज़ क्या क्या होंगी, उसके लिए वो अपनी गाइडलाइन तैयार करेगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, और कुछ बातें उसने अभी से डिसाइड भी कर ली हैं कि जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो वो उनकी जो क्लासेस वगैरह होंगी वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगी, और जबकि फ्रेश बैचेस जो होंगे वो सितंबर से उसका प्रोसेस शुरू होगा, और उसके बारे में जो अनाउंसमेंट होंगे वो आगे कर दिए जाएंगे। यानी क्लियरली स्टेट मतलब एनसीईआरटी से भी और यूजीसी से भी कोई ऐसा क्लियर डेट वगैरह डिसाइड नहीं हुई है कि कब से स्कूल खुलेंगे। तो यहाँ पर अभी एक डाउट है। और फिर एक चीज़ और है कि जैसे आपका झारखंड बोर्ड ने डिसाइड कर लिया ये, और एनसीईआरटी उसके लिए काम कर रही है सीबीएसई बोर्ड के लिए, यानी कि इंडिया लेवल पे स्कूलिंग के लिए, और यूजीसी काम कर रही है मतलब इनके लिए जो है आपका यूनिवर्सिटी लेवल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काम कर रही है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अगर अपने बच्चों को भेजना है तो हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे खासे मास्क वगैरह 3 लेयर्ड मास्क का इंतज़ाम रखें अपने घर में, बच्चों को मास्क लगा के भेजें, प्रॉपरली उनको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके भेजें, उनका बैग वगैरह प्रॉपरली रेगुलरली हम उसको जो है साफ़ करें। ठीक है। अब मेरा अपना क्या ओपिनियन है कि अगर वो स्कूल खोलें तो मुझे लगता है कि किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके उस बात को समझाता हूँ। आप भी अपना ओपिनियन रखिएगा कि कहाँ पर आपको लगता है कि कुछ और किया जा सकता है, कमेंट्स में उसको आप ज़रूर लिखिएगा। तो पहली चीज़, बच्चे के स्कूल जाने की शुरुआत होती है घर से। वो घर से जब वो निकलेगा जिस समय, तो उस समय हम उसको प्रॉपरली नहा वहा के वो अच्छे से साफ़ सुथरा होके और वो घर से अपना तैयारी करके निकलेगा। अगर वो स्कूल की बस से जाता है तो वो जब वो बच्चा हमारा बस में एंट्री करेगा तो वो जो बस में बैठा हुआ जो कंडक्टर भैया हैं वो क्या करेंगे कि उसके हाथ को प्रॉपरली सैनिटाइज करवाएंगे, एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। और अच्छा होगा कि वो शूज़ के नीचे भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि शूज़ भी उसके प्रॉपरली सैनिटाइज हो जाए। ध्यान तो हमको रखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम बस के लिए आधे घंटे 20 मिनट वो देना पड़ेगा। उसके बाद जब बच्चा बस में बैठेगा तो उसके लिए क्या होगा कि एक सीट पे एक बच्चा बैठेगा, तो एक उसकी जो सोशल डिस्टेंस और वो मास्क लगा के ही बैठेगा। और एसी का अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें फिर से फैलने का खतरा होगा, तो बसेस को हमको खोल के भी रखना पड़ेगा। हाँ, बसेस को आने के पहले एसी से कूल जरूर किया जा सकता है, वो बच्चे को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बंद अगर है और किसी भी बच्चे को अगर कोविड-19 से इन्फेक्टेड है वो, तो बाकी को भी वो हो सकता है, क्योंकि आधे घंटे में उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वो वहाँ से अब एक चीज़ यहाँ पर एक सामने आती है कि बच्चे हाफ कैसे हो जाएंगे, बच्चे तो बस में ठसाठस भरे रहते हैं, तो उसके लिए फिर स्कूल को ये ज़रूर करना पड़ेगा। और ये जाहिर है कि ये गाइडलाइन मतलब गवर्नमेंट्स की तरफ से ही आएंगी, तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जैसा मैं सोचता हूँ कि एक सीट में एक बच्चा होगा, बच्चों की कमी आएगी, तो एक तो कुछ आप गार्जियन को फ्री कर सकते हैं। कुछ गार्जियन चाहते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कि भाई हम 15 डेज़ या 1 मंथ तक अपने बच्चों को एक्स्ट्रा सेफ्टी देंगे, तो हम उसको खुद ले जाएंगे और खुद हम उसको वहाँ से स्कूल से लेके आएंगे, तो कुछ बच्चे इस वजह से कम हो जाएंगे। और दूसरा कि बच्चों को अगर हम सारे बच्चों को स्कूल के बच्चों को बुलाया जाता है तो वो ठीक नहीं रहेगा। जैसे और जगहों पर भी हो रहा है कि 50% या 33% आते हैं, तो स्कूल में क्या करें कि बच्चों को हाफ कर दें, अल्टरनेट डेज में बुलाएं। 3 दिन हफ्ते में 1-3-5 वाले टर्म्स पे, मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आधे बच्चों को बुलाएं, और बचे हुए बच्चों को जो है 2-4-6 में यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को बुलाएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा अपने आप हाफ हो जाएगा और कुछ बच्चा अपने कन्वेंस से चला जाएगा, तो उससे एक सीट पे एक बच्चा हो जाएगा और बस की ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब बस को कहीं रोके नहीं अननेसेसरी, और बस सीधे पहुँचे, क्योंकि वो करते हैं ना कंडक्टर भैया वगैरह कि वो कुछ गुटखा उटका लेने के लिए और कुछ अपना बीड़ी तंबाकू वगैरह लेने के लिए कभी कभी बीच में उतर जाते हैं, तो वो उनको नहीं उतरना है।
उनको उनको बहुत सेफ्टी का ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी वजह से भी बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद वो क्या करेंगे कि जब वो बस से उतरेंगे, स्कूल में बच्चे जब पहुंचेंगे, तो फिर स्कूल के बाहर ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए उनके शूज़ को सैनिटाइज करना। स्कूल्स जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो अपने यहाँ प्रॉपर सैनिटाइज़र वाली टनल लगा सकते हैं, जिससे बच्चा अंदर एंट्री करेगा, बच्चों से वो कुछ फीस ले सकते हैं, कुछ चार्ज ले सकते हैं, हर गार्जियन देने को तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चा प्रॉपरली सैनिटाइज होके अपने क्लास में पहुंचेगा। क्लास में जब वो पहुंचेगा तो क्लास में चूंकि आधे बच्चे आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके की हो कि एक सीट पे एक बच्चा बैठे, तो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रहेगी। फिर उसमें मान लीजिए कि सीट की कमी पड़ सकती होगी, बड़ी बड़ी सीट है, एक सीट में 4 बच्चा बैठता था, अभी एक बच्चा बैठ रहा है, तो वो टेंट हाउस वगैरह से 15 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए हायर पे ले सकते हैं। कुछ चेयर्स मंगा के इस तरीके का अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। तो सोशल डिस्टेंसिंग उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लास में चूँकि बच्चा हफ्ते में 3 दिन ही आएगा, वीक में 3 दिन ही आएगा, तो उसका सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत होगी। तो एक तो मदद, सहयोग गवर्नमेंट से मिलना चाहिए कि वो पहले से ही कुछ सिलेबस को कम कर दे। सिलेबस को कम कर देगा तो अगर वो 20 से 40% तक का सिलेबस कम कर देगा, वो कम कर सकता है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें हटाई जा सकती हैं, जिससे कि ना तो कंपटीशन लेवल में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना कॉन्सेप्चुअल लेवल में बच्चे के सब्जेक्ट के लिए कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो वो जो है उसको जो है सिलेबस को कम कर दिया जाएगा, तो एक तो उससे मदद मिल जाएगी। दूसरा ये होगा कि ड्यूरेशन जो है, हर दिन के जो क्लास का जो ड्यूरेशन था वो कुछ 1 आवर 2 आवर बढ़ा दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि बच्चा 3 डेज़ में आएगा, उसकी क्लासेस थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो कुछ दिन के लिए बंद कर दी जाए, स्पोर्ट्स बंद कर दिए जाए, प्रेयर ग्राउंड पे बंद कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि उनका टाइम बचेगा और उनकी क्लासेस जो 30 मिनट की या 40 मिनट की होती थी वो 60 मिनट की हो सकती हैं, और उस मेजर क्लासेस की क्लासेस बढ़ा दी जाए। उससे क्या होगा कि उनका सिलेबस कंप्लीट करने में काफ़ी आसानी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से बच्चे प्रॉपर लंच वो जो ले जाएंगे वो अकेले खुद खाएंगे। पानी की बोतल वो अपने साथ ले जाएं। इस तरह की बॉटल्स मार्केट में आती हैं जिसमें पानी 4 घंटे 5 घंटे तक नॉर्मल बना रहता है। घर से चिल्ड वाटर ले जाएं, बड़ी बोतल ले जाएं, ताकि उनका दिन भर में वो बना रहे। वो अपनी बोतल किसी के साथ वो शेयर ना करें। उन बच्चों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मास्क 2-3 मास्क उनको खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे मास्क मंगवा लें 3 लेयर्ड, जिसको कि वो यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि बच्चों का सिलेबस भी हो जाएगा, बच्चे सेफ भी रहेंगे, आरोग्य सेतु ऐप भी उनके अंदर रहेगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या वो किसी कोविड-19 से इन्फेक्टेड पीपल से कभी मिला है, तो ये शायद ऐसी डिटेल दूसरे बच्चे के मोबाइल में आ जाएगी, तो वो पता चल जाएगा कि किस में कोई चीज़ प्रॉब्लम है। और जिन बच्चों को कुछ खांसी वगैरह जुकाम वगैरह हो तो वो तो बिल्कुल स्कूल आएगा ही नहीं, और मुझे मालूम है आएगा तो मैनेजमेंट भी उसको वापस कर देगी। अगर इस तरीके के वो ध्यान रखेगा इस तरीके के, तो वो उसको मैनेज कर सकता है। उसके बाद वो अपना जाए, और जैसा कि गाइडलाइन डिसाइड करेगी कि स्कूल के पहले और स्कूल के बाद को किस तरीके से स्कूल को साफ़ सुथरा रखना है और बच्चों को कैसे सेफ्टी के साथ घर पहुंचाना है, तो उस बारे में वो अपना स्कूल उस चीज़ को मैनेज करेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्कूल के लोगों को, थोड़ी मेहनत स्कूल के टीचर्स को करनी पड़ेगी, लेकिन सबको बचाने के लिए ये करना ज़रूरी है। तो इससे मुझे लगता है कि अल्टरनेट डेज़ में बच्चों का काम चलिए, वही ऑड इवन जो आप लोग जानते हो उसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर अपना के काम बचाया जा सकता है। अब बात कॉलेज की करते हैं। कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉलेज के बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, उनको बता दिया जाएगा, वो अब उस तरीके से उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। उसमें भी ये किया जा सकता है कि सारे बच्चों को एक साथ ना बुला के अलग अलग बुलाया जाए, अलग अलग उनको बिठाला जाए, कैंटीन वगैरह फ़िलहाल स्कूल्स की बंद कर दी जाए। तो इस तरीके के काम करके उनको इस तरीके से कॉलेज को भी बचाया जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट एक तीसरी जो चीज़ है वो है कोचिंग सेंटर्स के बारे में। जैसे मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो हम लोग भी उस तरीके की चीज़ों को कर सकते हैं। बच्चे जब आएंगे तो हम उनको सैनिटाइज कर सकते हैं। क्लास अगर 1 आवर की है तो उसमें 15 मिनट्स कट कर दिए, ताकि बच्चों को प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन करा दिया। उनके जो चप्पल या जूते हैं उनके नीचे वाले हिस्से में सैनिटाइज़र का यूज़ करवा दिया, और क्लास में उनको बैठाला, एक सीट पे एक बच्चे को बिठाला। उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे ही वो छूटेगा तो 15 मिनट्स बीच में होंगे, 5 मिनट में वो पूरे क्लास को उसको रगड़ रगड़ के, जो भी घर में जो वहाँ पर क्लास में कोचिंग में जो भी सफाई कर्मी लोग हैं
है ना, वो तो उन लोगों को बुला के और उनको प्रॉपरली सैनिटाइज़र से, बड़े बड़े सैनिटाइज़र 5 लीटर के 10 लीटर के सैनिटाइज़र मार्केट में अवेलेबल है, उनको लेके और प्रॉपरली उसको क्लीन किया जा सकता है। और जो हैंडल वगैरह हैं डोर के या जो रेलिंग वगैरह हैं, उनमें जिन हिस्सों पे बच्चा बार बार हाथ लगाता है उसको आसानी से साफ़ किया जा सकता है। और वहाँ पर भी वो पानी की कोई व्यवस्था नहीं रखेगा, पानी बच्चा अपना खुद लेके आए, उससे ख़तरा काफ़ी कम हो जाएगा। बच्चे आपस में मिलेंगे नहीं, भीड़ नहीं लगेगी, उनकी साइकिल हैं, उनके जो क्या कहते हैं बाइक्स वगैरह हैं, उनको कोई एक दूसरे की कोई चीज़ को टच नहीं करेगा। इस बात का ख्याल बच्चे को रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोचिंग में भी मैनेज किया जा सकता है। कम बच्चों के साथ ही क्लास को पढ़ाना सेफ होगा। अगर इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये और बढ़ता जाएगा और फिर स्कूल इस सेशन में खुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ध्यान भी रखना है, हमें काम भी करना है। बाकी अगर आपको कोई सजेशन लगे तो आप उसको ज़रूर बताएं। मैंने आपको जो जो डिटेल्स थी अवेलेबल उनके बारे में बताया। तो मेरे हिसाब से स्कूल्स जो है जून में नहीं खुलने चाहिए, जून के एंड में वो खोल सकते हैं, जैसे 25-26 के आसपास जैसे हर साल खुलते हैं, या फिर 1 जुलाई से बच्चों की क्लासेस शुरू करनी चाहिए ताकि बच्चे सेफ रहें, गर्मी भी दूर हो जाए और तब तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बच्चों को स्कूल में भेजने लायक है कि नहीं है। तो बस इसी के साथ मैं आज अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।